बाद आता है रस्सी। है तो रस्सी बहुत छोटी सी, लेकिन ये मापन की समझ के लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही आसान चीज है। 1 मीटर की लंबाई है इसकी, बहुत ध्यान से देखिएगा, 1 मीटर की लंबाई। छोटा बच्चा क्या कर सकता है? तो आज मुझको दूसरा जो हिस्सा इसका है प्रशिक्षण सत्र का, इसमें आपको यही बताना है कि रस्सी का क्या उपयोग है। पहला आपका पूरा हुआ, पहला ये था कि गणित किट जो आपके पास है, इसमें जो भी संसाधन है इनका क्या उपयोग हो सकता है, इनके बारे में आपको बता दिया, और जिसका विस्तार से आपको अग्रिम सत्रों में इसकी जानकारी दी जाएगी। और जो एक पात्र, केवल एक हिस्सा इसका है रस्सी, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। देखिए, रस्सी सबसे पहला काम बच्चे क्या कर सकते हैं? पहला काम तो ये बच्चे करेंगे, इसको घुमाकर इधर उधर कूदने का प्रयास करेंगे, कुछ भी करें, या घुमाकर फूल बना दिया है, कुछ भी बना दिया। लेकिन फिर आप उनमें थोड़ी ये भावना डेवलप कर सकते हैं कि रस्सी का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, रस्सी अलग अलग बच्चों से रस्सी को नापने कह सकते हैं। चलो तुम बित्ते से नापो, तुम अंगुल से नापो, तुम अपनी पेंसिल से नापो, तुम अपनी किताब से नापो, या इसी रस्सी से तुम कोई मेज नाप लो। अभी उनको मालूम नहीं कि रस्सी का मतलब क्या है, बिल्कुल नहीं मालूम है। आपको बताना, नाप डालो बेटा कितनी रस्सी है, ये कमरा कितनी रस्सी का है, जरा लंबाई नाप लो, और मेरी मेज कितनी लंबी है, इस रस्सी से नाप कर देखो क्या कुछ बड़ी है या छोटी है। तो ये अमानक इकाई के रूप में इसका प्रयोग आप करेंगे। के बाद है परिधि। बच्चे परिधि भी नाप सकते हैं। परिधि कैसे? कोई पेड़ है आपके विद्यालय में, उससे नापने के लिए कहिए कि चलिए रस्सी से नाप लीजिए। यहाँ पर अभी आपको बच्चे को ये नहीं बताना है कि रस्सी आपकी कितनी लंबी, कोई जरूरत नहीं। फिर इसके बाद जब वही बच्चा या कक्षा 2 का बच्चा है, तो कक्षा 2 के या 3 के बच्चों से कहिए कि रस्सी की जरा सी लंबाई नापो, कितनी लंबी रस्सी। यहाँ बच्चे प्रयास करेंगे, आपने स्केल दे दिया, बच्चे उसी रस्सी की माप ले रहे हैं। देख रहे हैं, बच्चों को पता चला कि ये रस्सी तो 100 सेंटीमीटर के आसपास है, या वो आपके पास आएंगे, सर जी या मैडम जी 3 पटरी बड़ी वाली है और थोड़ा सा इसमें बच भी रहा है, ये बच्चे कह सकते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर जो मुख्य इसका यूज है कि आप कैसे बच्चों को पूरा मापन सिखा सकते हैं। इस रस्सी में आप एक खास चीज देखते हैं कि ये रस्सी 10 हिस्सों में बटी है, लाल और सफेद। 5 लाल टुकड़े दिए गए हैं, 5 सफेद टुकड़े दिए गए हैं। ये रस्सी बच्चों ने नाप ली है, बच्चों ने नापा है कि यह रस्सी 1 मीटर लंबी, 1 मीटर लंबी रस्सी है। बच्चों ने खुद बताया आपको कि 3 पटरी बड़ी और एक थोड़ी छोटी है जो 10 सेंटीमीटर के बराबर है। कक्षा 3 के बच्चों ने आपको बता दिया कि ये 100 सेंटीमीटर लंबी रस्सी। अब उनको आपको बताना है, चलो बेटा 100 सेंटीमीटर लंबी है तो इसको 100 सेंटीमीटर को 1 मीटर कहते हैं, 1 मीटर कहते हैं। अब ऐसा करना है कि आपको जो सफेद टुकड़ा है, एक टुकड़ा नापो तो कितना होता है। बच्चे नाप कर आपको बता सकते हैं, क्योंकि बच्चों को आपने पहले से पटरी से नापना सिखा दिया होगा। कक्षा 3 के बच्चों को ये दक्षता प्राप्त होनी चाहिए, 3-4 के बच्चों। तो बताएंगे सर जी ये मैडम जी ये 10 सेंटीमीटर लंबी। अब देखिए, यहीं पर आपका कंसेप्ट बच्चों का क्लियर हुआ कि कितने हिस्से हैं, 10 हिस्से हैं 1 मीटर की रस्सी में, और एक हिस्सा इसी रस्सी का कितने सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर का है। यहीं पर आप बता सकते हैं कि अगर 10 सेंटीमीटर का टुकड़ा कोई होता है, या 10 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 1 डेसीमीटर। पूरी रस्सी 1 मीटर की, पूरी रस्सी 1 मीटर की है, तो 10 रस्सी। अब बच्चों से कहिए कि चलो इस कमरे को नापो, इस कमरे को पूरा नाप डालो। बच्चों ने पूरा नापा, उन्होंने बताया सर जी ये 10 रस्सी के बराबर है। चारों तरफ मैंने नापा, लंबाई चौड़ाई दोनों नाप ली कमरे की, 10 सेंटीमीटर के बराबर है। तो यहीं पर आप बच्चों को बताएंगे कि आपने तो बेटा परिमाप नाप लिया, और उनको प्रोत्साहित करेंगे कि परिमाप क्या होता है। ठीक है, बच्चों ने बताया 10 रस्सी के बराबर है, इसका मतलब 10 मीटर है। जहां 10 मीटर होता है तो 10 मीटर बराबर क्या होगा, 1 डेकामीटर। 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर होगा। अब बच्चों ने 15 रस्सी नापी, तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 मीटर अलग, 5 मीटर अलग, 1 डेकामीटर और 5 मीटर। मैदान में लेकर गए बच्चों को, कहा चलो मैदान आज नापा जाए। आपने शुरुआत की, बच्चों ने आपका सहयोग किया। मान लीजिए 200 रस्सी के बराबर है आपका मैदान। परिमाप, इसी से परिमाप का कंसेप्ट भी आप क्लियर कर देंगे। 200 मीटर रस्सी के बराबर है आपका मैदान, तो इसका मतलब क्या हुआ, कितना हुआ, 200 मीटर।
परिमाप मैदान कितना हुआ 200 मीटर, और 200 मीटर कितने के बराबर होगा 20 डेकामीटर के बराबर। कितने बराबर 20 डेकामीटर के बराबर होगा। यहीं पर उनको बताना है कि अगर 100 रस्सी आप नापेंगे तो वह 1 हेक्टोमीटर के बराबर होगा। तो इस छोटी सी रस्सी से आप क्या क्या सिखा सकते हैं? इस छोटी सी रस्सी से आप सिखा सकते हैं बच्चों को पूरा मापन डेसीमीटर से किलोमीटर तक। अगर 1000 रस्सी नाप लेंगे तो इसका मतलब क्या होगा 1 किलोमीटर हो जाएगा। छोटी सी रस्सी और बहुत बड़े काम। तो आज का सत्र यहीं पर समाप्त करने की अनुमति चाहता हूं।